हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी एकदम से अच्छे होंगे और आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल एंड कॉन्सेप्चुअल आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, जहां पे अपनी पढ़ाई चल रही है। अभी ये जो बैच चल रहा है आप देख रहे हो वो 11वीं कक्षा की गणित का चल रहा है। और हमारी जो इस बैच में हमने लास्ट जहां से हमने छोड़ा था उसके जस्ट हम कंटिन्यू करें। अपनी लास्ट क्लास जो थी ना वो 30 नंबर की क्लास, 13वीं क्लास के बाद जस्ट हमने इसको स्टार्ट किया है। और इसमें उस टाइम हम वो सवाल निकाल रहे थे जो कि चैप्टर 3.4 की क्वेश्चन चल रहे थे और उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, तो वो मैं अभी क्वेश्चन इसमें ला रहा हूँ। प्लस इसमें हम विविध के एग्जाम्पल भी करेंगे और विविध के एग्जाम्पल करने के बाद हम विविध के सवाल भी करेंगे, ठीक है। और वो भी एकदम कॉन्सेप्चुअल सूत्रों को लिखते हुए और उनको समझते हुए याद करते हुए। और मैंने सारे फॉर्मूले पहले निकाले हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, मतलब कोई सवाल हो जाता है उसमें हम किसी चीज को अप्लाई कर देते तो वाई का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर में ये आपका 0 है, शून्य है। तो ये इसमें 1 साइन 2 साइन 3 साइन जुड़कर 0 हो रहा है, तो वो किस अक्ष पे हो रहा है ये हमसे पूछा है। और ये त्रिकोणमितीय समीकरण का क्वेश्चन है। किसका है? इक्वेशन का क्वेश्चन है। ट्रिगो की जो इक्वेशन होती है ना, ट्रिगो की इक्वेशन, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें साइन की जो इक्वेशन बन रही है। तो देखो बच्चों, अब मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब भी कोई साइन या कोस टेन जो भी जोड़ के रूप में आए तो उसमें दो दो के क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 है। तो 3 को आप दो दो के जोड़े बनाओगे तो एक अलग रह जाएगा। तो अलग कौन सा रहेगा, कौन से को जोड़ें, इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है। बस आप उन दो जोड़ों के लो जिसको जोड़ने से 2 का पूरा पूरा भाग जाए या फिर तीसरा कॉमन आ जाए। देखो अगर आप 1 और 3 को लोगे तो 3 और 1 4 का आधा 2, 3 में से 1 गया 2 का आधा 1, तो 5x बेचारा कॉमन ही नहीं आएगा। 5x कॉमन आएगा क्या? इनके जोड़ बाकी में 5x तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? देखो कुछ बच्चों को पता नहीं होता है क्योंकि अभी अभी इसी क्लास में जुड़े होते हैं। देखो पहली क्लास से पढ़ के आओगे तब जाके ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला साथ में लिख देता हूं। देखो साइन में, साइन जब जुड़ता है तब 2 साइन एंगल का जोड़ बटा 2 और एंगल का घटाव है ना उसके बटा में 2। बात सिंपल सी है। सॉरी कोस में, कोस ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा? कोस आएगा, क्योंकि साइन में साइन जुड़ रहा है। साइन शरीफ आदमी बोला मैं साइन भी जाऊंगा और मेरा मित्र कोस भी है वो साथ में जाएगा, क्योंकि वो ये दोस्ती निभाता है साइन कोस। लेकिन जब कोस में कोस जोड़ते हैं ना तब कोस को होता नहीं, मैं दादा हूं यहाँ का, मेरे में सिर्फ कोस ही आएगा, मैं साइन को नहीं लेके चलूंगा। देखो तो इसमें हम इसको और इसको लेंगे तो 5 नहीं आएगा, लेकिन 5 को और 1 को लेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6, 6 का आधा 3। यानी अगर आप 5 और 1 को लोगे तो ये 3x वाला इसमें आ जाएगा और वो कॉमन आ जाएगा। देखो बच्चों मैं क्या ले रहा हूं, साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर 0। अब मैंने इनको क्या ले लिया? पेयरिंग बना ली। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 साइन बच्चा पार्टी x में y जोड़ो और 2 का भाग दो। तो देखो 1 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 6 और 6 का आधा 3x। बात समझ में आई क्या? समझ में आ गई। फिर देखो आ गया कोस, 1 में से 5 घटाना इस बार। देखो a माइनस बी। अब भैया जी एक बात बताओ, कोस में अगर माइनस आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोस माइनस को खा जाता है, कोस माइनस को खा जाता है। तो 1 में से 5 गए, हालांकि माइनस के 4 बचेंगे, लेकिन उसमें 2 का भाग देंगे तो माइनस का कितना आएगा? 2, और माइनस 2 को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये खा जाएगा वैसे। और यहाँ पे साइन 3x बराबर में 0। बच्चों साइन 3x साइन 3x क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो देखो साइन 3x को ले लो कॉमन, यहां से 2x खा जाएगा ये माइनस वाला, प्लस 1 बराबर में क्या है? 0। कितने केस बनेंगे यहाँ पे? बोलो 2 केस बनेंगे। गणित में कभी भी दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है? जब जो चीज गुणा हो रही है उनमें से एक या वो दोनों ही 0 के बराबर हो।
तो इसमें सबसे पहले साइन 3x का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अब बच्चा पार्टी साइन 0 कहाँ होता है, ये मैंने आपको कोना क्या कहता है एक क्लास चली थी अपनी, पीछे क्लास चली थी जिसमें मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। उसमें मैंने ग्राफ भी सिखाए थे कि अक्स को जहां जहां ग्राफ काटेगा वहां पे y यानी फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो वह साइन x 0 कहां पे होता है, x का मान क्या होगा n पाई, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। और कोस x 0 कहां पे होता है, जब x का मान क्या हो, विषम गुणांक ऑफ π/2, विषम गुणांक ऑफ π/2, विषम संख्या ले लो, क्या ले लो, विषम संख्या, और वो भी π/2 के। तो ये बहुत सिंपल सी बात मैंने समझाई थी। अब देखो यहां से 3x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, n पाई, तो x का मान कितना आ जाएगा, n पाई/3। अब कई बच्चे कहते हैं सर इसमें वो वाली चीज क्यों नहीं लिखी आपने, n पाई प्लस -1 की पावर n गुणा y। तो बच्चों y की जगह जब आप 0 लिखोगे, क्योंकि ये साइन 0 ही तो है, तो वो 0 बना देगा, तो वो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो बचेगा तो इतना ही। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, 0, ये एक इस तरफ जाएगा, तो यहां से cos 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो एक उस तरफ गया -1, 2 गुणा में है, भाग में आ गया -1/2। बच्चा पार्टी कोस के बराबर में -1/2। थोड़ा सा ध्यान देना, cos 2x माइनस ऐसा का ऐसा, 1/2 कोस में कितने डिग्री पे, 60 डिग्री, 60 यानी π/3। लेकिन बच्चों आपने एक फॉर्मूला याद किया था, cos x बराबर cos y का जब इक्वेशन बनती है उसमें ये जो x होती है वो 2n पाई प्लस माइनस y होता है। तो ये यहां पे ये जो cos y है ना, ये पॉजिटिव होना जरूरी है, ये पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिव नहीं होना। तो इसको इसकी फॉर्म में बनाना जरूरी है, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना तो वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। तो ये आप समझिए, यहां पर cos 2x बराबर माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा, रखना कोस को कोस में ही है, तो चेंज वाली लाइन पकड़ेगी, नो चेंज, नो चेंज वाली, क्या नो चेंज वाली। तो आप एक बात बताओ, कोस माइनस का कोस π/3 ही तो है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोस पाई माइनस π/3, देखो आप एक काम करो, क्या कोई फर्क थोड़ी है, नहीं ये तो 2π/3 हो जाएगा। लेकिन सुनिए आप एक काम कीजिए, अब माइनस का कोस π/3 को हम कैसे लिख, देखो आप एक बात बताओ, अगर आप पाई में कोई एंगल यानी π/3 जोड़ देते हो तो वो कितना आता है, कोस पाई प्लस π/3। जब आप जोड़ देते हो या फिर आप घटा देते हो, या फिर आप घटा देते हो, तो कितना आता है मुझे बताओ कितना आता है। वो आएगा, देखो मैंने यहाँ पे पाई क्यों लिया, क्योंकि पाई क्या होता है, नो चेंज, पाई क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज होता है। तो पाई माइनस π/3 करो, जब पाई में से π/3 घटाया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट कोस किसका रहता है, माइनस का, माइनस में रहता है नो चेंज, थीटा का मान, कोस का कोस, थीटा की जगह π/3, यानी यही तो आया माइनस का कोस π/3। तो इसकी जगह क्या आप ये रिप्लेस नहीं कर सकते क्या, बताओ मुझे, इस पूरे की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका माइंड चलना चाहिए इतना, ठीक है ना, शार्प होना पड़ेगा ये, कि माइनस भी रखना है, कोस भी रखना है, कोस का कोस रखना है, माइनस का इलाज करना। देखो इसमें माइनस नहीं आ रहा, अपन सिर्फ माइनस का इलाज करना चाहते थे और अपन कुछ नहीं चाहते। तो इसकी जगह क्या करेंगे, आप रिप्लेस करेंगे। देखो बच्चा लोग, मैं डायरेक्टली आपको और ज़्यादा समझ में आए इसके लिए मैंने ये क्या किया, ऐसे, और इसको क्या कर दिया, रिप्लेस, क्या कर दिया, रिप्लेस, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, कोस पाई माइनस π/3। अब मुझे लगता है मुझे ऊपर लिखना चाहिए, तो वो वाला ऊपर वाला फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला मिटा देता हूँ, आपको नोट वैसे आप नोट कर लो साथ में, फिर आप इसके नीचे लिखते रहना आप इसके, मैं वो वाला फॉर्मूला मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप इसको वीडियो को रोक के नोट करो ताकि आपका नोट हो जाए, फिर आप कंटिन्यू हो जाए। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप मिटा देते हो जल्दी,
ठीक है ना। तो ऑनलाइन एजुकेशन में आपको वीडियो को रोक के नोट करना होता है, ठीक है ना, कईयों को थोड़ा पता नहीं होता है। हाँ भाई, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तो यहां से cos 2x किसके बराबर हो गया? अब देखो cos 3 में से 1 पाई गया, कितना पाई बचा? 2 पाई बट्टा 3। बात समझ में आई क्या? cos 2 पाई बाई 3, cos के बराबर में cos आ गया, cos के बराबर में cos आ गया। अब वो लगेगा फॉर्मूला cos x बराबर cos y। अगर आप यहाँ पे x आ रहा तो यहाँ पे a ले लो और यहाँ पे b ले लो। तो यहाँ से जो a का वैल्यू होगा वो होगा 2n पाई प्लस माइनस b, होता है ना। तो इसको आप अप्लाई कर दो, क्या कर दो? अप्लाई दैट। तो यहां से 2x का जो वैल्यू है वो 2n पाई प्लस माइनस b का वैल्यू कितना है बच्चों? 2 पाई बाई 3। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ये बराबर के इस तरफ भी 2 गुणा में, उस तरफ सब में 2 गुणा में, तो इस पूरी समीकरण में 2 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये 2 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। समीकरण में 2 का भाग देने पर, ठीक है। तो इस तरह से आपके 2 आंसर इसमें आगे हैं, उन दोनों को आप साथ में लिख दोगे तो इस प्रॉपर इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। बच्चों इनको अच्छे से नोट कर लो। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहां पर ये जो चेंज किया है ना, बस यहीं पे मैथ लगी है, बाकी इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। इस सवाल में 2 जगह मैथ लगी है। एक तो ये साइन x वाला और 5x वाला ही क्यों चूज किया, एक तो ये वाला जो मैंने बता दिया है कि 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा 3 होगा, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन आ जाएगा। दूसरा केस बनाना में कोई मैथ नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे इस माइनस का जो इलाज करना है ना, उसमें मैथ है। उसमें जो बच्चा समझ गया वो उसको खेल गया, और उसको खेल गया तो वो रिप्लेस कर जाएगा और वो बढ़िया खिलाड़ी बन जाएगा मैथ का, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ एक रिप्लेसिंग का गेम है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से खेलो आप। प्रैक्टिस ही है जो चीज आपको इसमें परफेक्ट बनाएगी, ठीक है ना। तो चलो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। वीडियो को रोक के नोट करना भाई, ठीक है भाई। बच्चा पार्टी, अभी हम विविध स्टार्ट कर लिए हैं ना, तो विविध के जितने भी पहले एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं, और विविध के एग्जाम्पल जैसे ही कंप्लीट होंगे हम विविध के सवाल भी कर लेंगे, ठीक है। और विविध में आपका जो ये पहला उदाहरण है वो मैं आप यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और विविध का ये जो एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा आसान एग्जाम्पल कोई नहीं है इस किताब में, सबसे आसान एग्जाम्पल यही है। मुझे तो एक आप बात बताओ, मैं यहाँ पे नज़रिया बदलने की बात करता हूँ कि गणित को सवाल देखने का नज़रिया बदलो। कुछ बच्चे देखते ही कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत भारी भरकम दिमाग लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे आसान होता है, जो ऐसे सवाल दिखने में थोड़ा बड़े लगते हैं ना, वो सबसे आसान होता है। इसलिए कहता हूं कि नजरिया बदलो। अब देखो कॉन्सेप्ट सीखोगे बदल जाएगा। देखो कोस में कोस गुणा, कोस में कोस गुणा। भैया जी आप एक बात बताइए, कोस से कोस गुणा होता है बच्चा पार्टी, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कोस कोस साथ में आते हैं? बताइए, जिसमें कोस और कोस की गुणा भी होती है और वो एकदम साथ में आते हैं। आप कहोगे सर ऐसा फॉर्मूला तो एक ही है, वो है 2 cos x cos y। बताइए 2 cos x cos y वो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? अरे होता है। इस पूरे सवाल में x की बात चल रही है तो यहाँ पे a मान लो, y की जगह क्या मान लो? b मान लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कोस के गुणा में कोस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहोगे सर ये 2 आता है। अच्छा, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? वो होता है कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी। अब आप कहोगे सर ये तो सिखाया है आपने, अभी हमने इसको तो डेराइव किया था, ये तो हमने खुद ने बनाया था ना। बनी हुई चीज आप कैसे भूल सकते हो? तो कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी बराबर 2 कोस a कोस बी। बोलो यस कि नो, होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों? क्योंकि कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी, कोस a कोस बी प्लस साइन a साइन बी, माइनस साइन प्लस साइन कट जाएंगे, कोस कोस जुड़ जाएंगे। अब देखो बच्चा पार्टी,
कि ये जो आपका यहां पे जो दिख रहा है ना, ए कोस के गुणा में दूसरा कोस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए ये बी, ये कोस गुणा कोस। लेकिन एक चीज यहां पे मिस चल रही है, वो चल रही है ये दो नहीं मिल रहा ना। आप एक काम करो, इस दो को है ना यहां से उठाओ और इसके बट्टा में यहां लगा दो। बताओ कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, बताओ। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, कोस के गुणा में कोस और 1/2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी बन गया। बोलो यस कि नो, सही है कि नहीं है? समझ में आया सभी को? समझ में आया तो फिर चलो फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कंप्लीट? देखो इसके जगह ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। देखो ये बन जाएगा हाफ ऑफ कोस ए प्लस बी, यानी 2x प्लस 5x/2 प्लस कोस ए माइनस बी 2x माइनस 5x/2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 1/2 बाहर रखा हुआ है क्योंकि फॉर्मूले में ही। फिर आगे चिन्ह किसका है? माइनस का। किस में है? माइनस में। देखो यहां पे वापस बनाओ 1/2 कोस ए प्लस बी 3x प्लस 9x डिवाइड बाई 2। यहां पे आएगा प्लस कोस 3x माइनस 9x/2। अब बताओ इससे ज्यादा आसान कुछ होगा क्या? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब क्या करना है बच्चों? मैथ तो यहीं तक थी, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। हाँ भाई देखो आगे देखो, अब यहां से देखो, ये देखो हाफ का हाफ आ गया। देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना था? 2x, तो हमने a की जगह कितना लिखा? 2x। b का वैल्यू कितना है? x/2। तो यहाँ पे अरे ये 5 कहां से आ गया? रे अबे कहां से आ गया तू? किसने लिख दिया? ये मैंने लिख दिया क्या? आप लोग बताते क्यों नहीं रहे हो कि सर आपने थोड़ा गलत लिख दिया है? हाँ बस टीचर को देखते जाओ, थोड़ा बहुत कुछ गलत लिख जाए ना तो बताते नहीं है। हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, वो गलती से 5 लिख दिया यहाँ पे। ये देखो 1x है, ये 5 शायद इस कोस में जो ये 5 लग रहा ना, ये थोड़ा ये आंख में रह गया 5। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है बच्चों। ये लाना है आपको, ये वाली चीज आपको क्या कर लेना? लाना है, ये RHS है। ठीक है अब देखो यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे भी x/2। ठीक है ये देख लो सही है ना? 3x, ये 9x/2, ये सही है। चलो ठीक है, अगर कभी कभी कभार अगर कोई मिस्टेक से लिख जाए तो उसको सुधार लेना। हो सकता है जल्दबाजी में थोड़ा 1 का 5 हो जाए, जो ऐसे से अभी हुआ था। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई तो बात कैसे नहीं है, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता। कोस ऐसा का ऐसा। बच्चों 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5x/2 प्लस कोस 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3x/2। बोलो ठीक है सर ये भी कोई बात नहीं है, चलो चलेगा। ठीक है आगे बढ़ो। माइनस का 1/2 कोस ऐसा का ऐसा। 3 दूनी 6 और 9 और 6 15, यानी 15x/2 प्लस कोस, देखो 3 दूनी 6, 6 में से 9 गए, कितने बचे? 6 में से 9 गए, माइनस के 3 बचे। कितने बचे? माइनस के 3 और x/2। अब आप कहोगे सर ये आप पे क्या किया? आप 3 दूनी 3 को 2 से गुणा, एलसीएम लिया बेटा, यहाँ पे एलसीएम लिया। ठीक है ना, एलसीएम लिया बच्चे। अब देखो इस 1/2 है ना, ये यहां पर भी है यहां पर भी है, तो मैं इसको एक कंबाइनली कॉमन लेना चाहता हूं। 1/2 मैंने कंबाइनली कॉमन ले लिया। यहां से ये इतना बड़ा कोष्टक लगाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे छोटा कोष्टक भी चलेगा, क्योंकि छोटा कोष्टक ही चलेगा, बड़ा कोष्टक नहीं बनाएंगे। यहाँ पे छोटा कोष्टक बना लेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। ठीक है ना, ये माइनस का 3x/2 पड़ा है, इसके साथ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो यहाँ पे 1/2 सब में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? कोस 5x/2 प्लस कोस 3x/2। ये माइनस 1/2 आ गया कॉमन, कोस
15x बटा 2, ये माइनस खा जाएगा, कोस माइनस को खा जाता है, डकार भी नहीं लेता। ये बात हम बहुत अच्छे से प्रूफ कर चुके हैं, 11th का बैच चल रहा है अपना, और इसमें मैंने कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा क्यों होता है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया इस चीज को। तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, कोस माइनस को खा जाएगा तो 3x/2 हो जाएगा। बोलो ये इतना समझ में आया क्या आपको, बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? चलो अब देखो, cos 3x/2 से cos 3x/2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो देखो बेमौत ही मारा गया, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, ये महोदय और ये महोदय बच चुके हैं। अब एक कोस में से दूसरा कोस घट रहा है, एक कोस से दूसरा कोस घटता है। कितने बच्चे इस फॉर्मूले को जानते हैं बताओ, कोस ए माइनस कोस बी, हाथ खड़े करो दिखा। हाँ जैसे कि सर को दिख ही रहा है, लेकिन बच्चों मुझे फील होता है कि हाँ पढ़ाया हुआ है तो सबको समझ में आ रहा है कि कोस ए माइनस बी क्या होता है, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 साइन ए माइनस बी बटा 2, क्योंकि कोस में से कोस घट जाता है ना, कोस नाराज हो जाता है, अरे मेरे से मेरी चीज को घटा दिया तो मैं तो आऊंगा भी नहीं, और जो 2 साइन आएगी उसके साथ माइनस भी लगा के जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला वही है जो हमने अच्छे से सीखा था। आप एक काम करो, इस पे जगह नहीं है तो आप इसको नोट करो, फिर हम इसको मिटा के इसके आगे की स्टेप लिखते हैं। अब देखो आंसर आ रहा है, दोनों के दोनों क्या है साइन, इसके साथ 2 नहीं है ना, तो फॉर्मूले वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा। यानी एक तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल सवाल चल रहा है बच्चे, रटने से नहीं होगा, समझने से होगा। आप इसको नोट करो रोक के, और फिर मैं साइड में होता हूं, आप नोट कर लो रोक के। हाँ भाई, इसमें जो बच गया वो लिखते हैं। देखो यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं वापस में, 1/2 कोस 5x/2, सॉरी यहाँ पे ये माइनस था, क्या था माइनस था, ठीक है ना, माइनस था, मिला लो आप, माइनस ही था, तो यहाँ पे आएगा माइनस कोस 15x/2, क्योंकि वो अंदर वाले दोनों प्लस, बाहर वाले माइनस से माइनस हो गए थे, ये अभी मिटाया तो थोड़ा मिट गया था। देखो कोस ये आ गया 5x/2 15x/2, क्लियर है क्या, ये दोनों कट चुके हैं। अब आप देखिए इसको आगे कैसे हल करते हैं, देखो मिटा दूं मैं इसको, चलो ठीक है मिटा। कितने बच्चे जानते हैं कि कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 साइन ए माइनस बी बटा 2, माइनस का 2 साइन, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 साइन ए माइनस बी बटा 2। तो यहां से देखो 1/2 माइनस का 2 साइन ए प्लस बी, यानी 5x प्लस बटा 2 प्लस 15x/2, ये तो a प्लस बी हुआ है, और उसके बट्टे में भी क्या लगाना है 2, फिर साइन 5x/2 माइनस 15x/2 और उसके बट्टे में भी 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 2 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। कई बच्चे ये वाला भाग वाला 2 लगाते नहीं है, इसलिए गलती हो जाती है। बच्चा पार्टी 2 से 2 कट गया, माइनस साइन, अब देखो लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, तो 5 और 15 कितने हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे 20x, ये वाला 2 यहां पे, और एक ये बटा वाला 2 यहां पे, फिर साइन 5 में से 15 गए, माइनस का 10x, ये एलसीएम वाला 2 और ये नीचे बटा वाला 2, ठीक है। अब देखो आप माइनस का साइन 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, ठीक है ना। यहां से 2 कितनी बार कट गया 5 बार, तो साइन में ये 2 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 5x/2 माइनस का, बच्चा पार्टी ये वाला माइनस चिन्ह कहाँ आएगा बाहर, तो बाहर आने से ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में साइन 5x, साइन 5x का बट्टे में कितना है 2, यानी 5x/2। बताओ देखिए यही लाना था क्या, इसके बराबर में क्या लिखेंगे RHS, तो इसको क्या कर दिया आपने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे अगर आपको थोड़े से फॉर्मूलों का पता होगा और थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस चलेगा कि किसको मुझे
पेयरिंग में लाना है, ये फॉर्मूला क्यों लगा, ये सब बातें आप इन सवालों को थोड़ा रिपीट करके देखोगे, आप मेरी आवाज़ को सुनोगे ना तो ही बहुत आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि सर यही क्यों लेते हैं और यही फॉर्मूले क्यों लगाते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़े अपन। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, रोक के नोट करना बच्चों आप इसको। बच्चों विविध का उदाहरण संख्या 27 देखो। 10 पाई बटा 8 का आपको मान बताना है। बहुत आसान सवाल है, ये भी बहुत आसान है। मुझे एक बात बताओ, पहले आपका इसको परिचय तो हो जाए, पाई बटा 8 होता क्या है एक्चुअल में। पाई का मान कितना, 180 डिग्री, बटा में 8, 2 से काटो 90 बटा 4, 90 बटा 4 और काटो 2 से 45 बटा 2, यानी कुल मिला के पाई बटा 8 का मतलब होता है 45 का आधा, 45 का आधा। ये क्या बात हुई, यानी यहां पर आपको हाफ फॉर्मूला पूछा है, आधा फॉर्मूला वाला सवाल पूछा है। कौन सा, आधा। विविध में हमारे क्वेश्चन भी है जिसमें sin x/2, cos x/2, tan x/2 करके एक सवाल पूछे जाएंगे, है ना। मैं जब वो विविध करवाऊंगा उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, sin x/2 का, cos x/2 का, tan x/2 का। फिक्र मत करो, वो भी करेंगे, लेकिन ये चलो उदाहरण में आ गया तो मैं साथ में करवा देता हूं, करवा दूं, चलो ठीक है। मुझे तो आप इतना बता दो कि tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ। tan 2x का एक बार फॉर्मूला बता दो क्या होता है। वो होता है सर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। बोलो होता है कि नहीं होता, मतलब है tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। बोले सर ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सही है, होता भी है। तो बच्चा पार्टी एक बात बताओ, 45 बटा 2, 45 बटा 2, ठीक है ना, ये अपना क्या हो जाता है, पाई बटा 8 हो जाता है। यानी 45 बटा 2 को आप क्या लिख सकते हो, पाई बटा 8। अब आप एक बात बताओ, 45 डिग्री को कैसे लिख सकते हो जाएगा 2 गुना पाई बटा 8। क्यों, क्योंकि पाई बटा 4 ही तो 45 होता है। 2 का भाग 8 में 4 बार जाता है और 4 बार जाएगा तो वो 45 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 8। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे इसको 2 मान लूं और इसको थीटा मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, सॉरी 2 थीटा ना, ये 2 थीटा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन ये आप एक बात बताओ, इसको आप लिख सकते हो पाई बाई 4, क्योंकि 2 से 8 कितनी बार गया, 4 बार। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ध्यान देना आप सभी, देखो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखो 10 ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, x के जगह मैंने ले लिया पाई बटा 8, पाई बटा 8 यानी पाई बटा 8 जो है मैंने एक बार यूज किया है। यहां पे x की जगह कितना रख दिया, पाई बटा 8 लिख दिया। तो बताओ tan 2 थीटा बन गया, इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। और देखो यहां पे आप एक बात बताओ, ये 2 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 2 थीटा का फॉर्मूला तो यही होता है। तो 2 tan, x की जगह कितना है, पाई बटा 8, 1 माइनस tan स्क्वायर, x की जगह पाई बटा 8। बोलो यस कि नो, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, आगे चलो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे 2 का पाड़ा 8 में कितनी बार गया, 4 बार, तो पाई बटा कितना आ गया, 4। ये अब देखो यहां पे आपको क्या करना है कि tan पाई बटा जो 8 है ना, इसको आपको y मान लेना। क्या मान लेना है, y, क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण बनेगी बच्चों, क्या बनेगी, द्विघात समीकरण। तो 2 इसकी जगह क्या बन गया, y बटा ये 1 माइनस इसका y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1 होता है। तो 1 बराबर 2y बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आ गया क्या, आ गया तो देखो आगे बढ़ते हैं। मैं उधर वाला मिटा देता हूं, वो रफ कर देता हूं, ठीक है ना, वो रफ कर देते हैं। चलो कॉन्सेप्ट यही है बच्चा, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो। मैं लिख देता हूं हाईलाइट करके। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि 2 गुणा
पाई बटा 8 का वैल्यू होता है पाई बटा 4 यानी 45 डिग्री, और दोनों तरफ क्या ले लो, 10 ले लो, दोनों तरफ 10 ले लो। तो 10 जैसे लोगे 10 2 इंटू पाई बाई 8 बराबर 10 45, और 10 45 का वैल्यू 1, तो 10 45 का वैल्यू 1, और ये 2 थीटा वाला फॉर्मूला खुल गया है। बस ये जो चीज है ना, ये जो चीज, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब मैंने इसी को इस तरफ किया है, ये वाला जो चीज है ना। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखो फ्रेम में आ रही है ना, चलो ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे भी एक को 2y से गुणा करेंगे 2y, 1 को 2y से गुणा करेंगे तो 2y, फिर देखो 1 को 1 माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन सब चीजों को उठाकर इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा दो, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। कौन सा फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र, इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस, b का वैल्यू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 गुणा 1 गुणा माइनस 1, 4 गुणा 1 गुणा माइनस का 1 4ac, और बट्टा में 2। a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू माइनस 1। तो जहां जहां है वहां वहां मान रख दिया। देखो माइनस का 2 प्लस माइनस वर्गमूल 4, माइनस माइनस प्लस 4, 4 गुणा 1 4, और बट्टा में 2 गुणा 1 2। ठीक है, अब देखो मैं मिटाता हूं, आप साथ में नोट कर लो इसको। ये यहां तक एकदम कंटिन्यू है बच्चों, एकदम से कंटिन्यू है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए था, या आप साइड में लिख लेना। बाकी ये सवाल यहां से होके यहां तक आ चुका है। आप वीडियो को रोक के इसको नोट करो ताकि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूं। मिटा दूं, ठीक है। हाँ जी बच्चा पार्टी, देखो यहां से y का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2 प्लस माइनस वर्गमूल 8 बट्टा 2। फिर देखो y का वैल्यू माइनस का 2 प्लस माइनस 8 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2, वर्गमूल का 8 कितना आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, और अंदर का 2 वर्गमूल 2, और बट्टा में क्या पड़ा है 2। इस 2 से ये 2 गुणा हो गया, कट गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल 2। हाँ भाई देखो, अब y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल 2 आ गया। बच्चों एक बात बताओ, y का वैल्यू क्या है 10 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8 है, और उसका वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल में कितना 2। यानी इसके कितने केस बन गए बताओ, कितने केस बन गए, 2 केस बन गए। एक तो माइनस 1 प्लस वर्गमूल 2, और एक माइनस 1 माइनस वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मान 1.414 होता है, उसमें से 1 घट जाएगा तो कुल मिला के ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये क्या है, नेगेटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, पाई बटा 8, पाई बटा 8 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, यानी 180 का 8वां भाग, 45 का भी आधा, और ये कितना है 45 का आधा ही तो है। तो 45 का आधा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव होने की वजह से ये मान क्या हो जाएगा, निरस्त, क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, क्योंकि जो अपना थीटा है, जो अपना पाई बटा 8 है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, वो फर्स्ट चतुर्थांश में। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये वाला।
-1 + √2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी वजह ये है बच्चों, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव मान को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, अच्छे से नोट करो। थोड़ा सा बच्चों मैंने इसको सुधार के लिखा है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा था, एक बच्चा बोल रहा था कि सर दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा लिखो, तो इसलिए थोड़ा सुधार दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। तो मैं जिस चीज की बात कर रहा था वो चीज आपके सामने आ गई है भैया। 10x का वैल्यू देके x/2 का वैल्यू पूछा है, हाफ फॉर्मूला एंगल बोलते हैं इनको। x का देके x/2। वैसे ये सवाल cos x का भी हो सकता था, cos x/2 भी पूछ लेता, sin x का होता तब भी ये तीनों ही पूछ लेते। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके उसके हाफ एंगल वाले पूछेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा पूरा और उसका हाफ रेशियो, तो उससे पहले मुझे आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने पड़ेंगे बच्चे। बताओ, बिना कॉन्सेप्ट पढ़ाई डायरेक्ट सवाल करवाऊं या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा के फिर सवाल कराऊं, बताओ। हाँ बिल्कुल, जवाब सही है आपका, पहले कॉन्सेप्ट कराओ उसके बाद में सवाल कराओ। चलो ठीक है, पहले हम इसका क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में सवाल करते हैं। तो देखो इसके कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखो अब यहाँ पे एक एक करके सारे हम सवाल जो ये फॉर्मूले वो बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको मिटा दूं क्या फिर मैं इस सवाल को, क्योंकि ये वापस लिख लेंगे, मेरे को कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे आपको पहले, तो इस सवाल को करना है, लेकिन आपको ध्यान रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट इस सवाल के लिए है, तो ये पढ़ा रहने दो, कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं sin x की, कि मान लो आपको sin x दिया हुआ है, sin x दिया गया है, तो आपको sin x/2 कैसे आएगा और कैसे cos x/2 आएगा और कैसे tan x/2 आएगा, चालू करें क्या। देखो चालू करते हैं, sin x/2 cos x/2 tan x। तो देखो कैसे करेंगे इसमें सारे के सारे। sin x दिया हुआ होगा तो हम sin x/2 cos x/2 tan x/2 कैसे निकालेंगे, या फिर इसके हाफ वाले फॉर्मूले आपको सिखाता हूं। हेडिंग डालेंगे हाफ फॉर्मूला, क्या हाफ फॉर्मूला, देखो हाफ एंगल फॉर्मूला, बीच में एंगल भी लिख लो, हाफ एंगल फॉर्मूला। बच्चा पार्टी बहुत आसान है, 11th क्लास 12th क्लास में तो मैंने पढ़ा भी दिया है, पता नहीं आपको शायद ये अभी पढ़ने को मिलेगा। तो देखो आप, होता क्या है कि डबल फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि sin 2x का वैल्यू क्या होता है, बताओ sin 2x का वैल्यू क्या होता है, 2 sin x/2, सॉरी 2 sin x cos x, 2 sin x से cos x होता है। जब यहाँ पे डबल था तब यहाँ पे सिंगल है। मान लो यहाँ पे 200 रुपए है तो यहाँ पे कितना कितना मिलेगा, 100 रुपए, 50 है तो 25, 1000 है तो 500, यानी ये एंगल अगर 500 हुआ तो ये 250 एंगल मिलेगा, ये 250 एंगल मिलेगा। अगर यहाँ पे मान लो कि 9x है, कितने x है, 9x, तो 4.5x इसको मिलेगा, 4.5x इसको मिलेगा। यानी यहाँ पे ये डबल है तो ये सिंगल है, एक x। तो अगर मैं यहाँ पे sin x ही ले लूँ, यहाँ पे x की जगह थीटा ले लो, थोड़ा बदलो, 2x का मान कितना आया, थीटा। मेरी बात सुनो, अगर 2x का मान थीटा है तो x का मान क्या हो जाएगा, θ/2। बात को समझो आप। तो यहाँ पे 2 sin x की जगह θ/2, cos की जगह θ/2। बात समझ में आ रही है, यानी इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो बताओ sin थीटा का मान sin θ/2 cos θ/2 में आ गया क्या। अब ये नोट करो, ये सबसे शानदार आपका फॉर्मूला होने वाला है। sin x का sin θ/2 और cos θ/2 में जो संबंध है वो ये होता है। आप इसको नोट करो, फिर cos वाला ट्राई करते हैं। चलो निकालो इसको, वीडियो को रोक के फिर इसको लिखा करो ताकि जल्दी लिखा जाए, ठीक है। आगे चलो, अब हम किसको निकालेंगे, cos x वाला। cos x वाला थोड़ा जबरदस्त है, कैसे है देखो, हाफ एंगल फॉर्मूला। बच्चा लोग ये 12th 12वीं में भी काम आएगा आपको। देखो cos 2x के कितने फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं आप खुद बताना। एक तो होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो यस कि नो, होता है ना, बोलो सर होता है। अगर मैं इस 2 थीटा को थीटा लिख दूं, क्या लिख दूं, थीटा लिख दूं,
तो यहाँ पर ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको मैंने आधा किया है तो अंदर वाले भी आधा हो जाएंगे। बराबरी का काम होगा, भेदभाव किसी में नहीं होगा। अगर इसको आधा किया है तो उसके अंदर आने वाले सभी कोण क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। यहां पर एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होता ही नहीं होता है। तो यहां से मैं अगर इसको आधा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखो बच्चों, बस यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता था कि जब आपको कोस थीटा दिया हुआ हो तो थीटा बाई 2 इसमें निकल जाएगा, क्योंकि ये अननोन वैल्यू है। ये एक इस तरह भेजोगे 2 बट्टा में आएगा, वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल लग जाएगा। बताओ कोस थीटा बाई 2 का मान आएगा कि नहीं आएगा। याद नहीं करना इसको, आप ये वाला लिख के बस थीटा को आधा कर दो। तो मतलब क्या है कि इतने फॉर्मूले याद नहीं किए जाते, वो आपके समझ में आना जरूरी है। और इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई, और कोई ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है ना। देखो 3 फॉर्मूले मैंने लिख दिए, मेन है ये। अब आगे देखो, 2 थीटा का बना दिया थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो बन गया कि नहीं बन गया। यानी अगर आपको कोस थीटा दिया गया है तो बताओ साइन थीटा बाई 2 यहां से आ जाएगा। यानी कोस, एक बात है, कोस से सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपसे साइन आ गया, कोस आ गया, तो साइन थीटा बाई 2 बटा कोस थीटा बाई 2 से टेन थीटा बाई 2 भी आ जाएगा। यानी अगर आपके पास कोस है, देखो अगर आपको टेन थीटा बाई 2 चाहिए, क्या चाहिए, टेन थीटा बाई 2, तो आपको साइन थीटा बाई 2 तो आपके पास है ही, और कोस थीटा बाई 2 और ले लो, तो इन दोनों का भाग देंगे तो किसका वैल्यू आएगा, टेन थीटा बाई 2। तो यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक अकेला कोस है ना सब पे भारी पड़ेगा, एक अकेला कोस सब पे भारी। जैसे सुनते आए ना, एक बिहारी सब पे भारी, वैसे एक कोस थीटा ना वो बिहारी है, एक कोस थीटा सब पे भारी पड़ जाता है। तो देखो यहां पे तो लेकिन टेन दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, टेन। तो टेन दे रखा है तो टेन से क्या कोस नहीं निकाल सकते। आप देखते जाओ कैसे कैसे निकालेंगे। पहले आप इन तीनों फॉर्मूला का आप लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छा सवाल बनने वाला है, लिखो इसको अच्छे से लिखो, वीडियो को रोक के फिर लिखो ताकि मैं जल्दी मिटा सकूं और आगे बढ़ सकूं। हाँ बच्चों, अब देखो अपना सवाल करते हैं। आपने सारे सूत्र सीख लिए, आपने कोस अक्ष से जितने भी x बाई 2 के सारे मान आ सकते हैं। मुझे बताओ इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। इस सवाल का एक ही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले अपन बुढ़ा चुपड़ा के किया भी हाथा जोड़ी करके या फिर अपना दिमाग को काम करके टेन एक्स को मान दे रहा कि अभी से कोस अक्ष निकालना, क्योंकि अगर कोस अक्ष अगर आ जाएगा तो उससे साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 सारे के सारे मान आ जाएंगे। बात समझ में आई। तो आप एक बात बताइए ये पहले, लेकिन यहाँ पे एक दमदार बात ये है कि अक्ष कहाँ से है, पाई से 3 पाई बाई 2, यानी 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है। इसका मतलब क्या पता है क्या आपको, अक्ष जो है ना वो तीसरे क्वाड्रेंट में, किसने में है, तीसरे यानी थर्ड क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में है। किसमें है, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे में आपको पता ही है टेन थीटा पॉजिटिव होता है, कोट थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन और कोस पॉजिटिव नहीं होता है। साइन और कोस पॉजिटिव नहीं होता। अब देखो साइन और कोस पॉजिटिव नहीं होता है तो देखो सबसे पहले अपना काम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस सवाल का वो भी देख लो। कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले कोस एक्स को लाया जाए, कोस एक्स को लाया जाए। तो बस ये एक आ जाएगा ना, तो एक कोस सब पे भारी। देखना अभी आप इस चीज को फील भी करोगे। देखो टेन एक्स का वैल्यू कितना बताया मैंने, वो है 3/4। ये शायद आपका 29वां उदाहरण है भैया, देख लो 29वां है शायद। 3/4 लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है 3/4। तो लंब का मान 3, आधार का मान 4, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 + 16 और k का मान आ जाएगा 5, k का मान 5। वैसे सब जानते हैं 3, 4 और 5 एक समकोण त्रिभुज का त्रिक कहलाता है, क्योंकि तीनों भुजाएं होती है, जोड़े में आती है 3, 4,
5। तो यहां से k का मान कितना आ जाएगा 5। तो आप मुझे बताओ यहां से जो कोस अक्स है किसका वैल्यू, कोस अक्स का वैल्यू जो है, तो देखो कोस अक्स का फॉर्मूला होता है आधार बटा करण होता है। क्या होता है, आधार बटा करण। आधार का मान 4 है, करण का मान 5 आ गया। लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो, मान ली बात ये आपने शॉर्ट तरीके से कोस अक्स का वैल्यू 4/5 निकाल दिया है, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट तरीका है। लंब आधार करण का मेथड होता है ना, वो सबसे आसान मेथड होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कोस अक्स कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ मुझे, कोस अक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। बच्चा पार्टी ध्यान से देखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है अभी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस सवाल में कोई चीज है तो वो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वही है, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। एक्स कौन से में है, किसमें है, थर्ड में। किसमें है, थर्ड में। ऊपर लिखा हुआ, वैसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स यहां पे है थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस अक्स बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आप खुद बताओ। यहां पे देखो कोस अक्स का मान थर्ड क्वाड्रेंट में किस में होगा, नेगेटिव। तो यानी इस 4/5 के क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, वापस बताओ। चलो एक काम करते हैं, इसको आप थोड़ा इस तरीके से कीजिए। 10x का मान कितना है, 3/4। 10x का मान कितना है, 3/4। तो यहां से आप लोग जानते हो कि सेक स्क्वायर जो अक्स होता है ना, वो 1 + 10 स्क्वायर अक्स होता है, और सेक अक्स का वैल्यू 1 + 10 स्क्वायर अक्स का वर्गमूल लगाने से आएगा। अच्छा, सेक अक्स का वैल्यू यहां से कितना आया बताओ, वर्गमूल 1 + 10x का स्क्वायर हो जाएगा 9/16। 16 और 9 कितना हो गया, 25। 16 और 9 25/16। यहां से सेक अक्स का वैल्यू कितना आ गया, आप कहोगे सर +-5/4, +-5/4। अब मुझे एक बात बताओ, चूंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए सेक x जो होता ना थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में किसमें होगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट सेक x क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। क्या होगा, नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव होगा। तो इसलिए अपन सेक x का मान क्या लेंगे, यहां से -5/4 लेंगे, और सेक x का उल्टा कौन होता है, कोस x, तो वो हो जाएगा -4/5। ये है सही तरीका। वैसे आप लंब बटा आधार से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिखोगे तो यही आएगा। बोलो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो बताओ 10x से किसका मान आ गया, कोस का आ गया क्या, बस। तो बच्चों अब क्या है, मौका है, दस्तूर है अपने पास। कोस अक्स आ गया तो कोस अक्स से कोस x/2 आ जाएगा, साइन x/2 आ जाएगा, और उसका भाग देते ही 10x/2 आ जाएगा, यानी सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब इसमें निकालना क्या पता आपको, देखो इस सवाल में आपको निकालना था साइन x/2 का वैल्यू, कोस x/2 का वैल्यू और 10x/2 का वैल्यू। इन तीनों का आपको वैल्यू निकालना है, यही क्वेश्चन है, यही आपका इसमें प्रश्न है। आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं ताकि मैं इसको मिटा सकूं। चलो नोट करो इसको बच्चों। अपने पास 10x दे रखा था, कोस x का -4/5 आ चुका है। अब मैंने आपसे पहले कहा कि कोस को ले आओ, सारे आ जाएंगे। कैसे, देखो स्टार्ट करते हैं। सब जानते हैं कि कोस x का जो वैल्यू होता है, कोस x का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। कैसे, 10 मिनट 5 मिनट पहले, यानी कुछ देर पहले हमने इसको यहाँ पे सोल्व किया था। कुछ देर पहले हमने क्या किया था, इसको सोल्व किया था, ये फॉर्मूला बनाया था। यहां से ये पक्षांतरण करके इस तरफ आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, तो ये बन जाएगा 1, कोस उस तरफ जाएगा माइनस का कोस x, तो यहां से साइन x/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये 1 - कोस x होता है, ये 2 गुणा में भाग में आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल। तो बच्चों वैसे आपको ये फॉर्मूला भी होता है जो याद रखना होता है, लेकिन आप इसको याद मत करना, आप इसको समझना। देखिए कोस x को आप साइन x/2 में लेके आ गए, पक्षांतरण किया, साइन x/2 बन गया, तो ठीक है ना। यहां से अगर आप कोस x का भी याद करा दूं क्या, वैसे करवा सकता हूं मैं। देखो कोस x/2 हो जाएगा
देखो कोस दादा होता है और कोस बोलता है कि यहाँ मेरी चलेगी, तो मैं सब प्लस में रखूंगा, तो इसको प्लस में रख दो, 1 प्लस लिख दो, 1 प्लस कोस अक्स बटा 2। तो बताओ सिंगल अक्स से आधा वाला फॉर्मूला आ गया, सिंगल अक्स से आधे वाला फॉर्मूला। आप इसको नोट करो यहीं पे, जल्दी से रोक के नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलो हाँ नोट हो गया, चलो मिटा देता हूं अभी। तो बच्चा पार्टी यहां से साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू आ गया 1 माइनस कोस एक्स बटा 2। अब आप मान रख दो, इसके क्या रख दो, मान रख दो, तो रख दो फिर मान रखने पर। तो यहां से साइन एक्स बाई 2 बराबर वर्गमूल 1 माइनस कोस एक्स का वैल्यू माइनस के 4 बटा 5 बट्टा में 2। अब देखो बट्टा में 2, तो यहां से साइन एक्स बाई 2 बराबर वर्गमूल 1 माइनस माइनस प्लस 4 बटा 5 बटे में 2। इस 2 को इस 2 से काट मत देना, मैं आपसे पहले ही कह देता हूं, कई बच्चे जल्दबाजी में काट देते हैं। ये बराबर में 2 अचर राशि है, ये कोण के अंदर वाला 2 है, कटेगा नहीं, ठीक है। साइन एक्स बाई 2 5 एकम 5 और 4 9 बटा 5 गुणा वाली बटा वाली चीज गुणा में आ गई, तो यहां से साइन एक्स बाई 2 का मान हो जाएगा प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 5 दूनी 10। देखो 3 बटा रूट 10 आ गया, 3 बटा रूट 10 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है भैया जी। अब आगे देखो इसमें क्या करेंगे, कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। एक बार प्लस का 3 बटा रूट 10 और एक बार माइनस का 3 बटा रूट 10। अब आएगा एक समझने वाली चीज, बताओ बच्चों अक्स का वैल्यू कहां से कहां है, 180 से 270 के बीच में। तो कोई मुझे बता सकता है एक्स बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां होगी। अगर इसमें 2 का भाग लगेगा तो इसमें भी लगेगा, और इसमें भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि 180 से बड़ा है x और 270 से छोटा है, तो x बाई 2 जो होगा ना, यानी 2 का भाग वो 90 से बड़ा होगा और 135 से छोटा होगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि x बाई 2 दूसरे चतुर्थांश में है, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बताओ बच्चों x बाई 2 कौन से में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सेकेंड में साइन किस में होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, और उसका पीछे पीछे रीजन ये है, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, प्लस का 3 बटा वर्गमूल 10। आप इसका परिमेयकरण करो तो कर दो, वरना इतना ही पड़ा रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना नोट करो। अब मैं कोस एक्स बाई 2 का निकालता हूं, फिर दोनों का भाग दे देंगे तो टेन एक्स बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लो। अब मिटाता हूं मैं यहां पे। अब मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया भाई, वर्गमूल में 3 बटा 10, 3 बटा वर्गमूल में 10, वो भी प्लस का। चलो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये आप बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान रखना निरस्त वाले को, ठीक है। चलो कुल मिला के आपके पास जो कुछ आया वो यहां पे लिख देता हूं। बताओ साइन एक्स बाई 2 का मान कितना आ गया, पॉजिटिव का 3 बटा वर्गमूल 10, ठीक है। जो आंसर आए वो वहां लिख दो। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोस एक्स बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो वर्गमूल में 1 प्लस कोस एक्स बटा 2 आएगा। अभी अभी बताया था, यूज कर लिया। और यहां पे क्या करोगे, मान रख दोगे। मान रखने पर तो देखो कोस एक्स बाई 2 ऐसा का ऐसा, वर्गमूल में 1 प्लस कोस एक्स का मान -4 बटा 5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बट्टा में 2। देखो आसान है।
5 एकम 5 प्लस माइनस 4 बटा 5 बटा 2 कितना आएगा भाई? 5 में से 4 गया 1, 5 गुणा 2 यानी 1 बटा वर्गमूल 10 और उसका मान हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटा वर्गमूल 10। किसका वैल्यू है ये? कोस x बाय 2 का वैल्यू है। कोस x बाय 2 का वैल्यू आ गया। अब देखो कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। बताओ बच्चों x बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में है? आप कहोगे गुरुजी वो तो दूसरे क्वाड्रेंट में बैठा है। और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, दूसरे में माइनस होता है क्योंकि दूसरे में कोस होता है नहीं है। देखो यहां पे मैं आपको बना के दिखा सकता हूं, देखो यहां पे, यहां देखना सभी बच्चे, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है? x बाय 2 है और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है? x था। तो सेकंड में आपको मिलेगा साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये तो किस में मिलेंगे? पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। तो इसमें कोस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो मान है ना प्लस वाला, वो तो हो जाएगा निरस्त। क्या हो जाएगा? निरस्त। और ये वाला अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x बाय 2 दूसरे क्वाड्रेंट में है और दूसरे में कोस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक एक लॉजिक बात मैंने आपको बता दी है। देखो लॉजिक से चलने वाला आदमी कभी भी हारता नहीं है। रिवाइज ही हर एक चीज का सॉल्यूशन है। एक बार में तो देखो जब हम पढ़ते थे ना आपकी एज में, हमें भी समझ में नहीं आया था, जब पहले गुरुजी ने करवाया था। अब तो आपको ये फॉर्मूले खोल खोल के बता दिया कि ये फॉर्मूला कहां से आया, है ना। मान रख दिया, जोड़ बाकी तो हर कोई कर लेगा, लेकिन असल में जो मैथ लगी है ना वो यहां पे लगी है। 11वीं क्लास में बच्चा कभी भी क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सीखेगा। ये अप्लाई क्यों हुआ, ये फॉर्मूला क्यों लगा, ये चीज अगर आप सीख गए तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप कर लोगे। ठीक है, तो देखो cos x बाय 2 का वैल्यू कितना आया? 1 बटा वर्गमूल 10, वो भी माइनस वाला। किसका? माइनस वाला। अब इतना नोट करो, फिर मैं 10x बाय 2 निकालता हूं। वीडियो को रोक के नोट करना, वरना तो देखो मैं मिटा रहा हूं अभी। ठीक है, चलो बताओ भैया। देखो 10x बाय 2 का मान कितना होगा? सब बच्चे जानते हैं 10x होता है साइन x बाय 2 बटे कोस x बाय 2। तो बताओ साइन x बाय 2 का मान कितना है? 3 बटा वर्गमूल 10। कोस x बाय 2 का 1 बटा वर्गमूल 10। वर्गमूल 10 से वर्गमूल 10 कट गया, आंसर आ गया माइनस का 3। तो ये आ गया आपका 10x बाय 2 का मान माइनस का 3। और ये आपके इस सवाल के क्या है? सॉल्यूशन जो आपके लिखे। बताओ बच्चों, मैंने जो कहा था वही हुआ ना। एक अकेला कोस इन सब पे भारी पड़ गया ना। एक अकेला, वो कहावत है ना अपने देश में एक राज्य है बिहार, अकेला बिहारी सब पे भारी। तो इस सवाल में एक अकेला कोस है ना, साइन एक्स बाय 2, कोस एक्स बाय 2, टेन एक्स बाय 2, तीनों के मान बता देता है। किसके? साइन एक्स बाय 2, कोस एक्स बाय 2, टेन एक्स बाय 2। देखो 10x बाय 2 आ गया, तो बताओ अगर आपको कोट निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। अगर आपको सेक x बाय 2 बताना हुआ तो इसका उल्टा कर दोगे। कोसेक x बाय 2 निकालना तो इसका उल्टा। यानी इसीलिए वो सवाल पूछे नहीं है, क्योंकि वो इजी है। तो देखो वैसे तो सारा कुछ इजी होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 10, यहां पे अगर और कुछ भी दिया हुआ होता तो मैं हमेशा क्या बनाता? पहले कोस बनाता, क्योंकि कोस बनाने से सारे के सारे x बाय 2 वाले इजी बन जाते हैं। तो अकेला कोस सब पे भारी, ये लिख लेना, एक कोस सब पे भारी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने कोस को लाए हम। अब इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी थी। अच्छा, इसमें -3 सही है क्या? क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में है ना, x बाय 2 किस में है? दूसरे में। और दूसरे में बताओ 10 किस में होता है? नेगेटिव में होता है, यानी एकदम से सही है। तो बच्चों यहां से अगर ये सोचो x अगर है तो x बाय 2 कितना? 135 डिग्री, यानी x बाय 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके साइन x बाय 2 और कोसेक x बाय 2, ये दोनों क्या होगा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव। बाकी अगर आप कोस देख लो, टेन देख लो, कोट देख लो, सेक देख लो, ये सब के सब किससे मिलेंगे बताओ? ये सब के सब नेगेटिव में मिलेंगे। तो इस तरह से इस सवाल को हमने किया, जाना पहचाना। ऐसा ही सवाल विविध का एक प्रश्न है, उसमें भी मिल जाएगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसमें समझ में आया होगा। ये सवाल थोड़ा बड़ा था, इसको 2-3 बार इसको मिटा मिटा के किया है, इसलिए आप इसको रिवाइज करो, पीछे जाओ, वीडियो को रोको, फिर वापस चलाओ, फिर धीरे धीरे देखो, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों आपके सामने एक नया सवाल प्रकट हो चुका है। उदाहरण संख्या 29 है। 29 है या फिर 30 है? 29 ही है, लास्ट वाला 28 था। देखो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बटा 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बटा 3 का मान 3/2 लाना है। ये सवाल आपकी किताब में आया क्यों, पहले तो ये सोचो। इसका रीजन ये है कि वो आपसे थोड़ी सी कैलकुलेशन मांग रहा है, वो चाहता है कि बच्चों की थोड़ी सी कैलकुलेशन सुधर जाए। ऐसे सवालों को देख के आप उनको याद करने की कोशिश मत करना, आप ये सोचना कि ये सिर्फ और सिर्फ हमसे कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है, वो हम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, ये किसका फॉर्मूला है? कोस स्क्वायर थीटा का। ये भी स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर थीटा, यहां पे बस ये थीटा बदल चुके हैं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। तो देखो, अभी अभी आपने एक चीज सीखी थी, इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। अभी अभी आपने एक चीज सीखी थी कि कोस थीटा का वैल्यू होता है ना, वो पॉजिटिव में 1 प्लस थीटा बाई 2, सॉरी, कोस थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस कोस थीटा बटा 2 होता है ना। जैसे ही इसका वर्ग करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो थीटा बाई 2 चाहिए नहीं, अपन को तो कोस एक्स चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये गलत बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें सुधार कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। सॉरी, इसको इसमें ही नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। बच्चों एक बात बताओ, इसमें जो सूत्र काम में आएगा वो देखो, आप लोगों ने पता है कोस 2x का वैल्यू क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यहां से ये 2 कोस स्क्वायर एक्स इधर ही पड़ा रहने दो, ये 1 को इस तरफ लाओगे तो 1 प्लस कोस 2x बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 बताओ, बनेगा। कोस 2x प्लस 1 यही की बात है। तो यहां से ये 2 नहीं है, इस 2 को इसके बट्टे में भेज दो। अगर ये 2 ही इसमें कमी फील हो रही है तो इस 2 को बट्टे में भेज दो। अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूं तो अंदर यहाँ पे भी क्या आएगा? 50 आएगा। अगर यहाँ पे थीटा लिख दिया तो अंदर भी थीटा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं, बस इनको ट्रांसप्लांट करना है। अब देखो, कोस स्क्वायर रिप्लेस करना है 1 प्लस कोस 2x बटा 2, फिर इसमें 1 प्लस कोस, क्योंकि स्क्वायर है ना 2, और थीटा की जगह x प्लस पाई बटा 3, और बटा में ये 2, प्लस 1 प्लस कोस 2x माइनस पाई बटा 3 बट्टे में 2। आपसे फिर से एक गुजारिश है, इस 2 से ये 2 कट मत कर देना। ये थीटा के अंदर का 2 है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाया गया प्राणी है, ये कटता नहीं है बच्चों। मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी सब में 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया। 1/2 आप बाहर ही निकाल लो, बेहतर रहेगा। यहां पड़ेगा 1 प्लस कोस 2x, यहां पड़ा है 1 प्लस कोस, इस 2 के अंदर गुणा करा दो तो वो हो जाएगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 1 प्लस कोस, इस 2 के अंदर गुणा करा दो 2x माइनस 2 पाई बाई 3। बात समझ में आई क्या कि सर आ गई? बताओ 1 2 3, तो बताओ इस 3 को मैं यहाँ पे थोड़ा सा साथ लिख दूं क्या? लिख दो सर। तो 1/2 तो बाहर पड़ा है, अंदर हो गया 3 प्लस ये हो गया कोस 2x, ये बच गया कोस 2x प्लस 2 बाई 3 प्लस कोस 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब आप कहोगे सर इसका आंसर आपको लाना था 3/2, जो कि यहीं पे आ गया 3/2, यानी सर अगर ये पूरा का पूरा 0 हो जाए तो बात बन जाए, तो बात बन जाए। और इसको 0 ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, 3 कोस है, कितने कोस है? 3। आप एक काम करो, 2 पाई बाई 3 का सहारा लो, आप 2 पाई बाई 3 का सहारा लो। देखो, कोस a प्लस बी
प्लस कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी क्या होता है बताओ, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस। आप इतना नोट करो, फिर आगे इसको मैं मिटा के आगे का जो इसके ऊपर लिखता हूं ताकि आपको पूरा दिखे ये, ठीक है ना। आप इसको नोट करो, इसको वीडियो रोक के। यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं एक बार लिख देता हूं, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और वो होता है बच्चों 2 कोस ए कोस बी। बताओ यहां पे ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर अप्लाई कर दो, तो कर देते हैं। देखो 1/2 बाहर, 3 ऐसा का ऐसा, प्लस कोस 2x ऐसा का ऐसा, प्लस 2 कोस ए का वैल्यू कितना है 2x, और b का वैल्यू कितना है 2π/3, 2π/3। अब देखो आ गया इतना। अब बच्चा जानता है कि कोस 2π/3 का वैल्यू कितना होता है -1/2। कैसे आया वो भी बता देते हैं। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, और पाई से कुछ घटाने से सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस किस में होता है नेगेटिव में, पाई नो चेंज होता है, माइनस कोस 60 का मान होता है -1/2, ठीक है ना। अब मैं इसको इतना ही काफी है आपके लिए। तो यहां से 1/2 3 प्लस, दिख गया हो गया आंसर, दिख गया हो गया सभी को। ये 2 है, ये कोस 2x है, और इसका मान माइनस में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस चिन्ह आएगा बाहर, और कोस 2x इसमें किस में प्लस में, और ये किस में माइनस में, कट जाएगा। तो देखो 1/2 3 प्लस कोस 2x, प्लस माइनस माइनस, और कोस 2x से कोस 2x कट गया, आंसर कितना आया बच्चों 3/2। बताओ समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आ गया है तो आप इसको लिखना शुरू करो। मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कहीं दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगा है, और शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट तो इसका सबसे मेन है। कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला सिखाना चाहता है बच्चों, ये आपको क्या सिखाना चाहता है, ये वाला फॉर्मूला। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको रोक के आप नोट कर लेना, इसको कंप्लीट करके, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये थे अपने विविध के सारे एग्जाम्पल। ये विविध के जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने आपको इनका सॉल्यूशन दे दिया है, और ये मैंने एकदम से कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको खोल खोल के बताया कि कैसे करने। इन्हीं से रिलेटेड जो इसकी विविध है, यानी इसका जो एक एक्स्ट्रा पार्ट है ना चैप्टर का, वो उसमें कुछ क्वेश्चन है। अब उन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, आप इसको समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग।